दोस्तों पीएफ मेंबर्स को एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है जिसके बारे में मैं पहले वार्निंग दे चुका था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने गलती करी और अब वो परेशान है पिछले 1 महीनों से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और यहाँ मेरी कोशिश रहती है कि जो गलतियां मुझे पता है कि आप लोग अक्सर करते हैं उसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई देखो ऐसी गलती मत करना। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उमंग ऐप से फॉर्म भरने की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे कमेंट्स के अंदर भर भर के मेरे को ये कमेंट्स मिल रहे हैं कि उमंग ऐप से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सबमिट एट पोर्टल हो रखा है, वो आगे अंडर प्रोसेस में नहीं बढ़ रहे हैं। मैं इस समस्या को बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है कि ये समस्या अक्सर होती है, इसलिए मैंने कुछ समय पहले जो कि 16 अक्टूबर को आप देखेंगे तो 16 अक्टूबर को मैंने बताया था कि उमंग ऐप से फॉर्म भरना खतरनाक है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि उमंग ऐप से फॉर्म मत भरिए, यहाँ पे अगर फॉर्म अटकता है तो वो लंबे समय के लिए अटक जाएगा। और मेरी यही बात मैं आपको यहाँ पे विद प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जो मैंने कहा था वो सही कहा था या गलत कहा था, तो आप सुन सकते हैं। नाम आईएफएससी कोड सही से नजर नहीं आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर अभी तक आपका फॉर्म पास होता आ रहा है तो भी आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उमंग एप्लीकेशन से मत भरो, क्योंकि वहां पे अटकने के ज्यादा चांस है। ऑनलाइन सबमिट एट पोर्टल अगर अटक जाता है तो वो हफ्ते भर, 10 दिन तक, 20 दिन तक पेंडिंग में पड़ा रहता है और फिर आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। उससे अच्छा ऑप्शन है कि आपको अपने फोन का ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मैंने क्लियर कट यहाँ बताया था इस वीडियो में कि कृपया करके उमंग ऐप से फॉर्म मत भरिए। मैंने उमंग ऐप के साथ खतरा लगाया था और खतरा लगाने का यही रीज़न था। तो यहाँ पे 6 महीने में 1-2 बार ऐसा होता ही है जब आपका फॉर्म इस तरह से पेंडिंग में पड़ जाता है जहाँ पे वो पीएफ ऑफिस को पहुँचता नहीं है, और जब पीएफ ऑफिस में नहीं पहुँचेगा तो आपका फॉर्म पास होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो 20 दिन से लगातार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने उमंग ऐप से भरा था, सबमिट एट पोर्टल पड़ा हुआ है। तो दोस्त भाई मेरे, इसका कुछ नहीं हो सकता है, अभी सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास मेनली 3 समस्याएं चल रही हैं। एक तो हो गया अंडर प्रोसेस, दूसरा हो गया ट्रांसफर के बारे में, तीसरा हो गया ये ऑनलाइन सबमिट एट पोर्टल, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या जो है ना सबमिट एट पोर्टल की है। सबमिट एट पोर्टल का मतलब है कि अभी पीएफ ऑफिस में वो फॉर्म गया ही नहीं। जब पीएफ ऑफिस में वो फॉर्म गया ही नहीं तब तो उसकी गिनती भी नहीं होगी कि भाई वो ऐसा कोई फॉर्म हमारे पास आया है। तो जो अंडर प्रोसेस है उसका तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि चलो सीक्वेंस में चल रहा है तो हमारा सीक्वेंस से हो जाएगा। और अंडर प्रोसेस के लिए साफ तौर पे मैं आपको कहूँगा कि आपके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप कृपया करके सिर्फ इंतज़ार करिए। देखिए यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे शुरू में 5 अक्टूबर पहले हफ्ते में भी फॉर्म अटके थे, तो वो कुछ फॉर्म जो है वो आगे प्रोसेस हुए हैं। तो इसी तरह से अब और जो फॉर्म्स बाद में अटके हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर फिर से हो जाएंगे। तो क्या आपको इसमें कोई कंप्लेन लगानी चाहिए? तो भाई मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूँ। देखिए आप कोई भी पीएफ ग्रीवांस लगाएंगे या फिर पीएफ ऑफिस खुद जाएंगे तो ये आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सक्षम हैं इंग्लिश लिखने के, अगर आप सीपी ग्राम पोर्टल चलाना जानते हैं तो आप सीपी ग्राम पोर्टल पे जाके कर सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधे तौर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें पीएफ संस्था से ये समस्या है, हमने अपना फॉर्म भरा है, हमें पैसों की ज़रूरत है और हमारा काम नहीं किया जा रहा है। तो आप अगर करना चाहें तो आप पीएफ ऑफिस को कंप्लेन मत कीजिए, वहाँ कंप्लेन करके ज़ीरो रिजल्ट आएगा। वहाँ पे ग्रीवांस लगा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या मेरे वीडियो बना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग 1000 मेरे को बोल दो कि सर ये ऐसा ख़राब हो गया, वैसा ख़राब हो गया, अगर मैं उस पर वीडियो बना भी देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूँ, जो रियल बात है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि कृपया करके उमंग ऐप से फॉर्म मत भरिए, लेकिन मेरी बात हो सकता है भाई सब लोगों तक ना पहुँची हो, लेकिन अगर आपको अब मेरी बात समझ आ रही है तो कृपया करके ध्यान रखिएगा कि आगे से उमंग ऐप से फॉर्म नहीं भरना है। उमंग ऐप का यूज़ सिर्फ और सिर्फ बैलेंस चेक करने के लिए कीजिए। अभी जो आपके फॉर्म्स पड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आप लोगों के फॉर्म प्रोसेस में चले जाएंगे, और जब फॉर्म प्रोसेस में चले जाएंगे उसके बाद आपका क्लेम पास हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कितनी जानकारी भरी हुई लगी है? अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो कृपया करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।